ये पनीर भुर्जी कितनी बेहतरीन दिख रही है और इसे बनाना भी इजी है। सर्व करते ही सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये कैसे बनाई। ज़्यादा मेहनत नहीं है और कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। बस एक ऐसी रेसिपी जिसमें हर स्टेप सिंपल है पर रिजल्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। ये पनीर भुर्जी रोज़ के खाने में भी फिट बैठती है और गेस्ट्स को इम्प्रेस करने में भी नहीं चूकती है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा काम करेंगे, लेकिन इसी से इस भुर्जी का बेस सेट होता है। पैन में मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून बेसन। फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिए और बेसन को लगातार चलाते रहिए। इसे जलने नहीं देना है। बस हम इसे इतना ही रोस्ट करेंगे कि ये हल्का सा गुलाबी हो जाए। तो जी देखिए, जैसे ही रंग चेंज हो इसे बोल में निकाल लीजिए, वरना ये और पकता रहेगा और इसका कलर और चेंज होता रहेगा। और बोल में डालने के बाद इसे ठंडा होने दें। तो चलिए जी, बेसन तो यहाँ बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही, आधा कप। कोशिश करें कि थिक दही ही यूज करें। साथ ही मैं ले रही हूँ यहाँ पर कुछ बेसिक घर के मसाले, जैसे कि 2 टीस्पून धनिया पाउडर, आधी टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून सब्जी मसाला, 1 टीस्पून चाट मसाला और 1 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ एक बात याद रखिए कि कोई भी मसाले स्किप मत करिए, स्पेशली सब्जी मसाला और चाट मसाला। ये दोनों मिलकर इस डिश को एक हटके फ्लेवर देते हैं और भुर्जी बिल्कुल चटपटी बन जाती है। दही जितनी थिक होगी ना, ग्रेवी उतना ही स्मूथ और बैलेंस्ड बनेगी। अब इसे अच्छे से विस्क कर लीजिए ताकि कोई लम्स ना रहे। कंसिस्टेंसी देखिए, ना ज्यादा पतली है ना ज्यादा गाढ़ी। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको। मैं इसे गिराने की कोशिश कर रही हूँ ना, पर ये गिर नहीं रही है। बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी पर बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अब चलते हैं कढ़ाई पर। कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाल रही हूँ जीरा। जीरा भी यहाँ क्रैकल हो चुका है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक। गार्लिक को सिर्फ हल्का सा ही फ्राई करें, ब्राउन मत करिए। आप सोच रहे हैं ना कि पनीर भुर्जी और बटर कहाँ है। मैं बटर स्टार्टिंग में कभी नहीं डालती हूँ क्योंकि ये जल जाता है। ऐसे बाद में डालने से बटर का फ्लेवर इंटैक्ट रहता है। तो जी देखिए, ये गया बटर। अब मैंने यहाँ लिए हैं 2 मीडियम साइज के प्याज और उसे बहुत बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहें तो चॉपर का भी यूज कर सकते हैं, पर मोटा मोटा मत काटिए प्याज को। तो जी प्याज को भी ब्राउन नहीं करना है, हमें सिर्फ ट्रांसलूसेंट ही रखना है। और जैसे ही प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए, इसमें डाल दीजिए बहुत थोड़ी सी धनिया पत्ती और बहुत थोड़ा सा ही कैप्सिकम। और कैप्सिकम को भी बिल्कुल मत पकाइए, हम इसे डाल ही क्रंच के लिए रहे हैं। अगर मेजरमेंट में बताऊं तो 2 टीस्पून कटी हुई कैप्सिकम ली है मैंने। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ 2 राइप टमेटोस। लाल लाल टमाटर ही यूज करें और हो सके तो कच्चे टमाटर प्लीज अवॉइड करें। अब टमाटर को घिसने के लिए मैं बड़े ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे टेक्सचर बेटर आता है। आप चाहें तो चॉपर भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मेरे टमाटर ग्रेट हो चुके हैं और बिल्कुल जूस नहीं बना है इनका, ये थोड़े खड़े खड़े ही है। अब ये टमाटर जाते हैं सीधे कढ़ाई में और इन्हीं के साथ आ रहा है नमक। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और क्योंकि मैं नमक डाल चुकी हूँ और टमाटर भी मैंने ग्रेट करके लिए हैं, तो इन्हें पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस 2 से 3 मिनट और टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएंगे। पनीर की बाकी सब्जियां बनाने में तो थोड़ा टाइम और मेहनत लगता है, पर भुर्जी तो बहुत ही आसानी से बन जाती है, इसलिए इसे बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, इसमें डाल दें एक पूरी हरी मिर्च और वो बेसन वाला दही मसाला। भुर्जियाँ हमारी ऑलमोस्ट रेडी ही है। बस 4 से 5 मिनट और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार। यहाँ पर फ्लेम को थोड़ा स्लो ही रखिए क्योंकि हम दही ऐड कर रहे हैं। साथ ही में इसे लगातार भी चलाते रहिए ताकि मिक्सचर फटे नहीं। मसाले के बोल में मैं थोड़ा सा पानी डालकर ले रही हूँ। वो क्या है ना, मसाले को वेस्ट क्यों जाने देना, तो उसे भी यूज़ कर लें। और फिर बस इसको एक साथ मिक्स कर दीजिए। फिर इस मसाले को कवर करके हम 2 मिनट तक और पकने के लिए छोड़ देंगे। अब बचा लास्ट स्टेप पनीर का। तो जब तक मसाला हो रहा है, यहाँ मेरे पास होममेड पनीर है। क्योंकि भुर्जी ही बनानी थी तो मैंने इसे शेप दे के सेट नहीं किया है, बस इसे छाननी में रख के छोड़ दिया था। और मैं इसे हाथ से अब मोटा मोटा क्रम्बल कर रही हूँ, ज़्यादा फाइन नहीं करूँगी।
अगर आप बाजार से पनीर लाकर यूज़ करते हैं तो इसे बड़े ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। क्वांटिटी में देखा जाए तो करीब 200 ग्राम से सवा 200 ग्राम पनीर है मेरे पास। मसाला देखिए, रोगन भी आ चुका है, कितनी सुंदर लग रही है। इसका मतलब है कि मसाले अच्छे से पक गए हैं और रेडी हैं। तो अब बारी है पनीर ऐड करने की। बहुत ही झटपट बन जाती है ये पनीर भुर्जी, और टेस्ट के तो क्या कहने, लाजवाब। तो मिक्स करते वक्त ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना हिलाएं, क्योंकि पनीर ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे पीसेस में है, तो वो बिखर के एकदम चूरा नहीं होना चाहिए। एक बाइट रहनी चाहिए इसमें भी। मुझे तो ये काफ़ी गाढ़ी लग रही है, तो इस स्टेज पर मैं क्या करूँगी ना, इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। और अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, पर पानी को थोड़ा गर्म करके ही लें, जिससे कि हमारा कुकिंग प्रोसेस स्लो डाउन ना हो। पानी अगर थोड़ा ज़्यादा भी डल गया तो भी कोई वरी की बात नहीं है, क्योंकि बेसन उसका ध्यान रखेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा एक्सेस वाटर को, और सब्जी पनीली नहीं बनेगी। अब लास्ट में जा रही है इसमें कसूरी मेथी, जो कि नॉन नेगोशिएबल है, ये तो डालना ही है। यही इस भुर्जी को बटरी ढाबा फ्लेवर देती है। अब एक लास्ट टाइम इसे कवर करके 2 मिनट और पकाएंगे। बस, अब सब कुछ सेट हो चुका है। ऊपर रोगन आ चुका है, ग्रेवी एकदम स्मूथ हो गई है, और एक ब्यूटीफुल ऑरेंज कलर आया है। सब्जी एकदम शानदार जानदार लग रही है। भुर्जी इतनी टेम्पटिंग लग रही है कि रुका ही नहीं जा रहा है। मन कर रहा है कि सीधे कढ़ाई से निकाल के खा लूं। अब इसमें डालिए ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया, इसको फ्रेशनेस देने के लिए। आप मेरे कहने पर प्लीज इसे एक बार बनाकर जरूर देखिए। मेरी गारंटी है कि आप इसे रिपीट पर बनाएंगे पर मन तब भी नहीं भरेगा। तो जी, अब किस बात का वेट है? भुर्जी रेडी है और एकदम गर्मा गर्म है। तो ठंडी हो जाए उसके पहले इसे फटाफट से सर्व कर लीजिए, और एंजॉय कीजिए इसे ब्रेड के साथ में। साथ में लीजिए एक हरी मिर्ची, थोड़े से कटे हुए प्याज, थोड़ी धनिया पत्ती, और लास्ट में एक क्यूब बटर। तो जी, स्टीमिंग हॉट पनीर भुर्जी तैयार है एंजॉय करने के लिए। ब्रेड के साथ तो ये बेस्ट लगती ही है, लेकिन पराठा, नान या सिंपल रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। जब कुछ सिंपल बनाना हो जिसमें रिजल्ट पर भरोसा हो, तो ये रेसिपी याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।